कैसे हो आप सब लोग। हाय, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, किस वजह से थी वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। एक लड़की थी, मतलब है 16 साल की, और वो इंस्टाग्राम के चक्कर में फंस गई थी। और 2-3 लोगों ने मिलके उसको निकाला, और परिवार वालों ने जो है ना उनका बहुत बहुत थैंक यू किया कि आपने हमारी मतलब बच्ची को और बचाया। तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो देखिए, आप अगर किसी भी लड़के को लड़की को किसी परेशानी में देखते हैं तो उसको आराम से पूछो, भाई क्या दिक्कत है तेरे को, या फिर मतलब किसी ने कुछ कहा है, क्या पता उसकी मतलब ज़िंदगी बच जाए आप लोगों की वजह से। तो वो लड़की जा रही थी, मतलब इंस्टाग्राम के चक्कर में फंस गई थी, और वो मतलब एक लड़का उससे बात करता था, और पता नहीं था कि उसको कि वो लड़का फेक है या क्या है। तो मतलब ऐसे बुला रहा था, वो उसको अमृतसर बुला रहा था। वो लड़की बहादुरगढ़ की थी और वो लड़का उसको अमृतसर बुला रहा था। वो लड़की 11th क्लास में पढ़ती है, मतलब बहादुरगढ़ साइड की। तो वो उसके पापा बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं, और उसके पापा बहुत ऊंची पोस्ट पे है, और उसके मामा जी वगैरह भी मतलब बहुत ऊंची पोस्ट पे है, जैसे कि पुलिस वगैरह में। और फिर वो लड़की स्कूटी पे जाती थी स्कूल में, और फिर उसने मतलब स्कूटी खड़ी करी बहादुरगढ़ बस स्टैंड पे, और बस स्टैंड से बस में बैठी। तो उसके पास पैसे नहीं थे या फिर पता नहीं क्या, मतलब कम थे। फिर वो बस में बैठ के और जा रही थी। तो बस वाले ने टिकट काटी तो 10 रुपये कम थे। बोले अंकल जी मैं अभी मतलब लेके आई हूँ, आगे दे दूँगी जहाँ पे उतरूँगी। वो बोले कोई बात नहीं, चले ऐसे मतलब होता है, भाई बच्चों के साथ हो जाता है। कंडक्टर ने बोला ठीक है। लेकिन जो उस लड़की के पास बैठा था उस सीट पे, वो उतरता है अपने स्टेशन पर, और कंडक्टर से बोलता है कि भाई देखो, ये जो लड़की मेरे पास बैठी हुई है ना, जो लड़की मेरे पास बैठी हुई है ना, इसको कोई प्रॉब्लम है, और आप इसको जब ये उतरे ना तो इसकी प्रॉब्लम पूछना। ये बहुत परेशान सी लग रही है, स्ट्रेस में लग रही है, आप इसको पूछना कि क्या प्रॉब्लम है इसको। फिर बोले वो कि ठीक है। जब वो लड़की उतरती है तो कंडक्टर साहब पूछते हैं उससे कि क्या बात है भाई, मतलब तो ऐसे मतलब भाई तेरे पास पैसे भी कम थे। तो बोली कोई नहीं अंकल जी, मेरी फ्रेंड के पास से लेके आई थी, तो कोई नहीं। तो बोले कुछ बात नहीं, भी कोई दिक्कत है तो बता दो हमको। पहले तो उसने नहीं बताई, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बस मेरे को अमृतसर की बस में जाना है, अमृतसर जाना है मेरे को, और मेरे पास पैसे नहीं है। और उसके जो यहाँ पे टैग लगा होता है ना, जैसे यहाँ पे स्कूल का मतलब जेब पे, तो बहादुरगढ़ का टैग लगा हुआ था उस लड़की की जेब पे। तो उन्होंने देखा, हाँ। बोली मेरा, फिर वो बोले अंकल जी बहादुर मतलब अमृतसर तुम क्या करोगी। बोले मेरा पता नहीं किस चीज़ का टेस्ट वगैरह है, पेपर वगैरह है। तो बोले भाई अच्छा, आप इसका वो होता है ना जो एडमिट कार्ड वगैरह, तो वो दिखाओ। बोली वो तो नहीं आया है। तो पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, वो भी दिखाओ। तो बोली वो भी नहीं है मेरे पास, कोई भी आईडी प्रूफ नहीं था। फिर वो मतलब अंकल ने जो है ना उसका शक और हो गया, तो बोला भाई कहीं लड़की जा रही है। फिर उसने क्या किया कि वो लड़की थी जो, उसको नंबर देने के लिए बोला, तू जहाँ अमृतसर जा रही है उनका नंबर दे मेरे को, कौन है वो, तुम्हारे रिश्तेदार हैं कौन है। तो उस लड़की ने नंबर दे दिया। तो उस अंकल जी ने फ़ोन मिलाया, हाँ जी ये गुड़िया है, तो भाई आप इसको जानते हो। बोला नहीं, हम तो नहीं जानते भाई, मेरे भाई जानता होगा, उसका नंबर है, तो आधा घंटा बाद फ़ोन करना आप। फिर अंकल जी ने फिर से फ़ोन मिलाया, फिर बोले कि नहीं हम नहीं जानते किसी को भी, क्योंकि वो सोचे कहीं हम फंस जाएं। तो फिर भी उस लड़की ने कुछ नहीं बताया। तो फिर उन्होंने उस लड़की से बोला तुम अपने घर वालों का नंबर दो।
फिर उस लड़की ने अपने घर वालों का नंबर दिया, उसके भाई को फ़ोन लगाया, और उसके भाई जो बहादुरगढ़ में थे तो वो सारी जगह मतलब पुलिस छानबीन कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट कर दी थी कि हमारी बच्ची घर पे नहीं आई है। तो ऊंची पोस्ट पे थे उसके पापा जी, तो मतलब पुलिस जल्दी से कार्रवाई कर लेती है, तो वो हो रही थी। फिर उसके भाई बोले चलो ठीक है आप वहीं पे रखना उसको, और भी फिर वो अंकल जी है ना 2-3 थे, तो वहाँ पे उसकी निगरानी में रहे, भाई कहीं इधर उधर ना चली जाए, भाई बच्ची है 16 साल की, उसको इतनी समझ कहाँ होती है, कोई थोड़ी बहुत बातों में बहला फुसला लेता है, तो बस आजकल ऐसे ही प्यार प्रेम ऐसे ही हो जाता है, फिर वहाँ कहीं बेच देते हैं इन बच्चों को, और फिर वो लड़की वहाँ पे बैठी रहती है। फिर उनके घर के जब अगले दिन पहुँचते हैं मतलब रात को, तो फिर वो अंकल से कहते हैं कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमारी लड़की को मतलब भाई कहीं जाने से बचा लिया। तो फिर उसके मम्मी पापा आ गए थे, फिर अच्छी तरह बात खुल गई कि उस लड़की ने फिर प्रॉपर बताया, उसने मतलब अपनी मम्मी से बता रखा था शायद में भी। तो वो अंकल जी बोले भी ऐसे कैसे इंस्टा पे ये बात कर रही थी, कैसे कैसे क्या है आपको पता है? तो उनके मम्मी पापा बोले हाँ पता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं पता था। फिर उसके पापा मम्मी बोले कि स्कूटी कहाँ है? वो लड़की स्कूटी पे स्कूल में जाती थी, बोली वो तो वहीं पे है, मैं बस स्टैंड पे छोड़ के आ गई उसको तो बहादुरगढ़। बोले अच्छा उसकी चाबी कहाँ है? तो बोली चाबी भी स्कूटी में ही है। और फिर उसके पापा बोले स्कूटी तो मिलेगी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, लेकिन तू मिल गई है। तो फिर वो अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करा, भाई हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे ज़िंदगी भर। तो 16 साल की लड़की है, वो प्यार में फंस जाती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी। तो देखो भाई बच्चे की गलती इतनी है कि भाई उसको कहीं भी थोड़ा सा मतलब देखो अट्रैक्शन इस उम्र में होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भाई देखो अगर माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं होगा। माता पिता को भी ये देखना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं फ़ोन में या कुछ और चला रहे हैं ऐप्स वगैरह डाउनलोड करके गेम वगैरह। तो ध्यान रखना चाहिए ऐसे मतलब अपने बच्चों का। तो बस यही संदेश है कि अपने बच्चों को मतलब ऐसे कहीं भी ना जाने दे, उनको मतलब समझाए अगर कहीं जाना है तो हम चलेंगे तुम्हारे साथ, कोई लड़का अच्छा लगता है तो हमें बताओ हम देखेंगे उसको। क्या है ना कि मतलब इस उम्र में हो जाता है भाई मम्मी पापा को नहीं बताते, लेकिन है ना अगर आप उनके दोस्त बन के रहोगे ना तो वो बच्चे आपको बताएंगे, आपसे नहीं डरेंगे और आपको समझेंगे भी। तो अब वो डरते हैं, वो अकेले भाग जाते हैं कहीं भी। अगर मान लो वो लड़की वहाँ पे चली जाती, वो लड़के उसको जानते तक नहीं थे, वो फ़ोन पे ऐसे बोल रहे थे, तो ये बताओ वहाँ उसका क्या करते? वो बेच देते कहीं या फिर उससे कुछ काम करवाते, लेकिन अच्छी तरह तो नहीं रखते, क्योंकि वो फ़ोन पे कह रहे थे हम उसको जानते नहीं हैं। अगर कहीं सच्चा प्यार होता है ना, होता है तो वो मम्मी पापा का होता है बस। और आजकल तो है ना 1-2% तो मम्मी भी मतलब ऐसी होती है कि सबकी बात नहीं है ये सब, 1% 2% तो आज के टाइम में बच्चा अपनी मम्मी पापा पे भी भरोसा नहीं करता। क्या है खबरों में सुनने को आता है, आज मम्मी ने अपनी बच्ची को मार दिया, आज मम्मी ने तकिए से अपने यहाँ पे ये दबा दिया, बच्ची की दम घुट गया और मौत हो गई। पापा ने बच्ची को चाकू से ऐसे वार कर दिया, उसकी मौत हो गई, गला कट गया। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे केस आते हैं ना। तो आजकल है ना 1-2% तो है ना मतलब किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हम, किसी पे भी, किसी मम्मी पापा मतलब 1-2% तो ऐसे केस हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम किसी पे भरोसा कर सकते हैं तो वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा है, क्योंकि सबके मम्मी पापा ऐसे थोड़ी होते हैं, वो तो 1% होते हैं। किसी की सोच नहीं अच्छी, मतलब कोई बहल जाता है किसी के, जैसे आजकल 3-3 4-4 बच्चों की माँ भाग रही है, तो मतलब किसी के साथ चली जाती है। और ये देखो भागने को तो हम भी भाग जाएं, वैसे देखो कहने की बात है, क्योंकि हमारे हस्बैंड तो क्या है कि हर रोज़ थोड़ी ना मतलब ये कि कभी कभी तो लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं होती। अब हमारे बीच में कभी कभी
لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے اور چلے، بیگ اٹھاؤ، پیک کرو اور چلو بس۔